वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 16 अक्टूबर 2020 को जो एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम हुआ है उसके क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है। इस वीडियो में थोड़ा सा डिले इसलिए हुआ क्योंकि मैं एक दो दिन नहीं था। तो 16 तारीख का जो पेपर है वो 16 को ही हुआ है और वो हम आज आपको 18 तारीख को प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इस वीडियो को देख लीजिए और इसके बाद जो कंबाइंड एक वीडियो हम लेकर आ रहे हैं जिसमें अब तक 12 से लेकर के 16 अक्टूबर तक जितने भी एसएससी सीएचएसएल में क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2020 के एग्ज़ाम में, यानी 12 से लेकर 16 अक्टूबर तक, तो 12, 13, 14, 15, 16 इन 5 दिनों में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन की एक कंबाइंड वीडियो आपको उपलब्ध करा देंगे। तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा और साथ ही उसका एक कंबाइंड पीडीएफ भी आपको जो है वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वो पीडीएफ जो है हमारे एंड्रॉयड ऐप पर मिलेगा। आप वहाँ से एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड करके जो है उस पीडीएफ फाइल को देख सकते हैं। ठीक है। जो लोग चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करके उसे एक्टिवेट कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए, सबसे पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस फर्स्ट शिफ्ट के होंगे शुरुआती में, उसके बाद सेकंड शिफ्ट के, फिर लास्ट में जो है वो थर्ड शिफ्ट के। तो देखिए, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने माइनर प्लैनेट 2006 वीपी 32 का नामांकन जो है वो किस भारतीय संगीतकार के नाम पर किया है? तो आंसर हो जाएगा पंडित जसराज। इसके बाद क्वेश्चन है, एशियाई खेल 1986 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो ये जीते थे 5। इसके बाद है, मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है? तो टेबल टेनिस से संबंधित है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन है, दिशा एक्ट किस राज्य ने पास किया है? तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। इसके बाद है, 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो देखिए, 47वें मुख्य न्यायाधीश जो भारत के हैं यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, शरद अरविंद बोबडे। ठीक है, जस्टिस शरद अरविंद बोबडे। इसके बाद है, द ब्लू अम्ब्रेला उपन्यास के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी काउंसिल के प्रमुख कौन है? तो ये वित्त मंत्री होते हैं और वर्तमान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। इसके बाद क्वेश्चन है, गुरु नानक के जन्म स्थान को पहले किस नाम से जाना जाता था? ठीक है। तो देखिए, ननकाना साहब जो है उसको हम लोग वर्तमान में जानते हैं, पहले इसको तलवंडी के नाम से जाना जाता था। जब गुरु नानक जी का वहाँ जन्म हो गया उसके बाद से जो है वहाँ पर इसको गुरु नानक जी की ही याद में उसको ननकाना साहब कहा जाने लगा। तो पहले इसका नाम तलवंडी था। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? ये क्वेश्चन पूछा गया, 1954 में हुई। मेसोफिल सेल जो है वो पादप के किस भाग में पाया जाता है? ठीक है। तो ये पत्तियों में पाया जाता है, जो लीफ होती है पौधे की उसके जो है अंदर पाया जाता है। इसके बाद अब भाषा के आधार पर जो आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था वो कब किया गया था? तो 1953 यानी 1953 में। ठीक है। भाषा के आधार पर गठित जो आंध्र प्रदेश है वो देश का पहला राज्य था। इसके बाद है, किस नदी को दिहांग नदी के नाम से जानते हैं? तो दिहांग या देहांग नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा जो है वो नाइट्रोजन होती है 78% और ऑक्सीजन जो है वो 21%। तो ये आपको याद रखना है। पहली बार वंदे मातरम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो ये हो जाएगा 1896 में। इसके बाद है, कौन से बल के कारण उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं की जो दिशा है वो बदलती रहती है यानी उसका परिवर्तन होता है? तो आंसर हो जाएगा कोरियोलिस बल के कारण। इसके बाद क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, इनमें से ई कॉमर्स कंपनी कौन है? और वहाँ पर ऑप्शन था फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट जो है वो एक ई कॉमर्स कंपनी है। इस तरह की जो एक और कंपनी है, एक दो कंपनी आपको याद रखना है जो फ्लिपकार्ट के साथ साथ अक्सर जो है वो पूछी जाती है, जैसे अमेजोन है, मिंत्रा है। ये सारी जो है वो ई कॉमर्स कंपनी है। ठीक है। जैबोंग है, ये सारी। अब तो वैसे मिंत्रा, जैबोंग और फ्लिपकार्ट ये तीनों कंबाइंड हो चुका है, एक ही कंपनी का ये पार्ट है, लेकिन अलग अलग जगह पर अभी भी ये शॉपिंग के लिए आपके लिए अवेलेबल है। इसके बाद है, मौर्य वंश का अंतिम शासक जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी, तो ये अंतिम शासक था बृहद्रथ। ठीक है। इसके बाद है, बैथोलिथ किस प्रकार की चट्टान है? तो ये आग्नेय चट्टान है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, ढिमसा जो एक नृत्य है यह किस राज्य से संबंधित है? तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ध्वनि की गति पूछी गई है कि ध्वनि की गति जो है वो सर्वाधिक किस माध्यम में होती है? तो आंसर हो जाएगा ठोस। और इसके बाद पूछा गया है कि रामबर सिंह जो खोखर है
रणबीर सिंह खोकर ये किस खेल से संबंधित हैं? तो हमने उस दिन आपको बताया था कि 2019 का जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है कबड्डी के लिए, वो इन्हीं को दिया गया था। एक सवाल भी पूछा गया था, तो इससे रिलेटेड आपको हमने ये बताया था। कबड्डी यहाँ पर आपको याद रखना होगा, ये कबड्डी से संबंधित है। 2019 में इनको जो है द्रोणाचार्य कोच के लिए जो है वो पुरस्कार दिया गया, ठीक है, कबड्डी के कोच के लिए। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में वर्णित है? चुनाव आयोग यानी निर्वाचन आयोग 324 से लेकर के 329 तक ये अनुच्छेद में जो है चुनाव आयोग की चर्चा है। इसके बाद है पृथ्वी के किस पटल पर में चुंबकीय गुण पाया जाता है? तो जो पृथ्वी का आउटर कोर यानी जो बाहरी कोर है उसमें पाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन जो है वो शुरू हो रहे हैं। मटकी नृत्य जो है वो किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश से। इसके बाद है सतलुज नदी भारत के किस दर्रे में प्रवेश करती है? तो आंसर हो जाएगा शिव की लादड़ा। और आईसीसी टेस्ट क्रिकेट में कितने भारतीय खिलाड़ी ने हैट्रिक ली है? तो टेस्ट क्रिकेट के अंदर 3 भारतीय खिलाड़ियों ने जो है वो हैट्रिक विकेट ली है। इसके बाद है इंडियन आर्मी का आदर्श वाक्य पूछा गया है, तो सर्विस बिफोर सेल्फ, ठीक है। सर्विस बिफोर जो सेल्फ है, सर्विस बिफोर सेल्फ, ये इसका आदर्श वाक्य है, ठीक है, सर्विस बिफोर सेल्फ। हुमायूं नामा के लेखक पूछा गया है कि कौन है? तो गुलबदन बेगम। और इसके बाद क्वेश्चन है स्लेट किस प्रकार की चट्टान है? तो स्लेट जो है वो एक रूपांतरित चट्टान है। IWGA के द्वारा आयोजित हॉकी में वर्ल्ड गेम्स ऑफ एथलीट ऑफ द ईयर 2019 के विजेता कौन है? तो रानी रामपाल। और जो 5th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2019 है वो कहाँ पर हुआ? तो वो हुआ है कोलकाता में। इसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछा गया है ब्रिजिटल नेशन सॉल्विंग टेक्नोलॉजी पीपल प्रॉब्लम, ये पुस्तक जो है वो किसने लिखी है? तो इसके जो लेखक हैं एन चंद्रशेखरन और रूपा पुरुषोत्तम, ये दोनों ने मिलकर लिखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक थी, हमने आपको बुक्स ऑथर में ये चीज़ बताई हुई है जब 2019 की बुक हमने आपको बताई थी। इसके बाद है भारत में पोस्टल इंडेक्स नंबर की शुरुआत कब हुई? तो आंसर हो जाएगा 1972। इसके बाद है जनवरी 2020 तक गोवा के राज्यपाल कौन है? तो ये सत्यपाल मलिक थे उस वक्त, ठीक है। इसके बाद है देखिए मालविकाग्नित्रम जो है ये किसकी रचना है? तो मालविकाग्निमित्रम ये जो है कालिदास की रचना है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो टोटल 11। और विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले जो बल्लेबाज हैं वो कौन है? सचिन तेंदुलकर, ठीक है। इसके बाद है 2019 में किस गैस कंपनी ने ओडिशा में एलपीजी बॉटलिंग गैस प्लांट लगाया है? तो ये लगाया बीपीसीएल ने, जिसको हम लोग कहते हैं भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल, ठीक है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 123 जो है वो राष्ट्रपति को ये अधिकार देता है कि राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इसके बाद है थायमीन की कमी से होने वाला रोग, ठीक है। थायमीन की कमी से होने वाले रोग को हम लोग बेरी बेरी रोग हो जाता है, वो ऑप्शन में था। इसके बाद बेसिक, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है कि बेसिक की फुल फॉर्म क्या है? तो बेसिक की फुल फॉर्म है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है। इसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मूला एंटर करने से पहले, जो कि आपने देखा होगा एक्सेल के अंदर इस तरह की सेल होती है, ठीक है। इसमें कोई भी फॉर्मूला जब हम लिखते हैं, जैसे कि इज इक्वल टू सम लिखते हैं, तो हम फिर सम करते हैं, यानी सम हमको A1 से लेकर A2 का करना है, तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो ये जो सम है, ये इससे पहले हम लोग क्या लिख रहे हैं? सम एक फॉर्मूला है, लेकिन इससे पहले हम लोग इज इक्वल टू लिखते हैं। कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले इज इक्वल टू का इस्तेमाल किया जाता है एक्सेल के अंदर, तो यहाँ पर इज इक्वल टू इसका आंसर हो जाएगा। सूर्यमुखी के फूल का सूर्य की ओर आकर्षण, यानी सूर्य जिस ओर से रहता है उसी तरफ सूर्यमुखी के फूल जो है वो घूमे हुए होते हैं, तो ये एक आकर्षण है। वो आकर्षण की जो प्रक्रिया है क्या कहलाती है? इसको कहते हैं हेलियोट्रोपिज्म। अक्षांश का प्रत्येक अंश यानी जो डिग्री है, प्रत्येक डिग्री कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो देखिए ये 111 किलोमीटर के बराबर होता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है लोकसभा 2019 में युवा सांसद पूछा गया है। तो लोकसभा 2019 में जो सबसे युवा सांसद है वो चंद्रानी मुर्मू है, ठीक है। इसके बाद है साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार 2019 किसको दिया गया? माधुरी विजय को। 2019 के करंट अफेयर्स में ये सारी चीजें हमने आपको बताई हुई है। तो अगर आप चाहते हैं कि 2019 का पूरा जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का करंट अफेयर्स का वीडियो या पीडीएफ चाहिए, तो मात्र 20 रुपए में आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, ठीक है। 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको वहाँ पर मिल जाएंगे।
भगवान विष्णु के 5वें अवतार को किस नाम से जाना जाता है? तो सवाल में ऑप्शन था बामन, बामन इसका राइट आंसर हो जाएगा। लक्षद्वीप का प्रसिद्ध नृत्य पूछा गया था, तो ऑप्शन में कलकली था, ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, रीसेट रिगेनिंग इंडियाज इकोनॉमिक लिगेसी बुक, ये सुब्रमण्यम स्वामी की बुक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, ये पूछी गई थी। इसके बाद संविधान की 8वीं सूची में कितनी अनुसूचित भाषा शामिल है? देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है, तो यहाँ पर होगा कि 8वीं जो अनुसूची है उसमें कितनी भाषाएं हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखने में क्वेश्चन जो है वो कैंडिडेट ने जो भेजा वो क्वेश्चन ठीक तरह से नहीं भेजा होगा। तो अगर भाषा पूछी गई है तो टोटल जो है वो 22 भाषाएं हैं। इसके बाद हाल ही में किस खेल के मैदान का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है? 2019 का ये करंट अफेयर्स है और इसका नाम हमने कई बार आपको जो वीडियो बनाई है बदले गए नाम, इसमें आपको कई बार ये क्वेश्चंस हमने बताया है कि बदले गए नाम में फिरोज शाह कोटला बैंक इसको कोटला स्टेडियम कर दिया गया है इसको, जो कि पहले किस नाम से जाना जाता था? ये जाना जाता था अरुण जेटली, ये पहले फिरोज शाह कोटला के नाम से जाना जाता था, अब इसको अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। इसके बाद देखिए भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पूछा गया है, तो बिपिन रावत जो है देश के पहले सीडीएस हैं। इसके बाद है, तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ भूभाग क्या कहलाता है? इसको हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। और जो कर्क रेखा है भारत के किन राज्यों से गुजरती है? ऑप्शन दिया गया होगा वहाँ पर, आप यहाँ पर देखिए कि टोटल जो राज्य हैं वो 8 हैं और इन 8 राज्यों का नाम आपको याद होना चाहिए। गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, पश्चिम बंगाल से गुजरती है, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से जो है ये गुजरती है कर्क रेखा, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके अलावा जो भी ऑप्शन होगा वहाँ से नहीं गुजरेगी, तो इस सवाल को याद रखने के लिए इससे 2 सवाल बन जाते हैं, कई बार 3 सवाल भी बनते हैं। इनमें से किन राज्यों से गुजरती है, और एक ऑप्शन नहीं दिया होगा और 3 ऑप्शन दिए होंगे, लास्ट 2 ऑप्शन दिया होगा या फिर लास्ट में एक ऐसा ऑप्शन होगा ए और बी दोनों। तो इस तरह से आपको कई सवाल जो है इस एक सवाल से आपको याद हो जाएंगे। आरबीआई ने जनवरी 2020 में कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया था? तो देखिए दृष्टि बाधित लोगों के लिए एक ऐप आया था, मनी ऐप, जिसमें फेक करेंसी को पहचानने के लिए जो दृष्टिहीन लोग हैं, दृष्टि बाधित लोग हैं, वो भी इस ऐप के जरिए उस नोट को पहचान सकेंगे। तो मनी ऐप लॉन्च किया गया था आरबीआई के द्वारा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, पिकलीहाल पुरातात्विक स्थल किस काल का है? तो ये नवपाषाण काल का है। फिर क्वेश्चन पूछा गया, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका इस्तेमाल किया गया है? हमने आपको पहले ही बताया था फर्स्ट जनरेशन में किसका, सेकंड में किसका, थर्ड में किसका, फोर्थ में किसका, ठीक है। ये सब आपको याद होना चाहिए कि किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया है। जैसे वैक्यूम ट्यूब है, आईसी है, इस तरह से, यानी आईसी को हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं, तो ये तीसरी पीढ़ी में इस्तेमाल हुआ है। ये सब आपको याद होना चाहिए। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया है ल्यूकोपेनिया बीमारी के बारे में। तो देखिए ल्यूकोपेनिया जो बीमारी है ये डब्ल्यूबीसी की संख्या में कमी आने से होती है। किस कारण से होती है? डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल की जब कमी आ जाए, उसमें गिरावट आती है, तो फिर ये बीमारी होती है ल्यूकोपीनिया। और इसमें होता क्या है कि अक्सर जो बीमारी से लड़ने की क्षमता होती है वो खत्म होने लगती है। तो यही एक बीमारी है जिसका नाम है ल्यूकोपीनिया, डब्ल्यूबीसी की संख्या में गिरावट होने से होती है। तो ये थे आज की वीडियो जिसमें हमने ये सारे क्वेश्चंस देखा, तीनों शिफ्ट के 16 अक्टूबर को पूछे गए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।